तो यूसीएल का नया फॉर्मेट था एंड कल रात उसी फॉर्मेट के हिसाब से ड्रॉज़ निकाले गए और भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रॉज़ हुए हैं। अब इस फिक्सचर के हिसाब से जैसे आपको सामने रियल मैड्रिड के फिक्सचर्स दिख रहे हैं, तो इसमें ये 8 टीमें हैं। हर टीम से मैड्रिड एक-एक बार खेलेगी उस लीग फॉर्मेट में, नॉकआउट स्टेजेस में पहुँचने से पहले तक मैड्रिड जो है इन 8 टीमों के साथ मैच खेलेगी एक-एक मैच, किसी के साथ अपने होम पे, किसी के साथ अवे में। जैसे आप देख सकते हैं कि डॉर्टमुंड के साथ मैड्रिड जो है उनके घर पे अपने घर पे खेलेगी एंड लिवरपूल पे उनके घर पे जाकर खेलेगी। तो मतलब डॉर्टमुंड के अगेंस्ट मैड्रिड जो है सैंटियागो बर्नाब्यू खेलेगी और लिवरपूल के अगेंस्ट एनफील्ड पे खेलेगी। ऐसे ही ये फिक्सचर्स बनाए गए हैं। एंड अगर मैं इन टीम को देख के कहूँ तो मैड्रिड को काफ़ी आसान फिक्सचर्स मिल गए हैं। कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मैड्रिड को, बट हाँ, सेटबैक किसी भी फिक्सचर में किसी भी टीम को मिल सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैड्रिड आर इनविंसिबल्स, है ना? बिकॉज़ अब नए फॉर्मेट के हिसाब से कहीं-कहीं दिक्कत तो ज़रूर रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ गेम्स भी बढ़ गए हैं एंड मोर नंबर ऑफ गेम्स मीन्स मोर इंजरीज ऑफ द प्लेयर्स एंड उनकी अनअवेलेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो मैड्रिड के फिक्सचर्स आपके सामने हैं एंड मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट फिक्सचर्स इनको मिल गए हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में 4 टीमें हैं, वहीं के थोड़ी टफर साइड पे हैं और जो राइट हैंड साइड में 4 टीमें हैं, वो मुझे नहीं लगता कि टफर साइड में है। एंड भाई किलियन एम्बाप्पे को लिल और ब्रेस्ट के खिलाफ तो गोल्स मारने ही चाहिए एट लीस्ट। बट अगेन मैड्रिड जिस तरीके से लास्ट नाइट खेली अगेंस्ट लास पाल्मास, उस पूरे मैच में मैड्रिड भाई एक पेनल्टी का गोल स्कोर कर पाई एंड ओवरऑल देखने को मिल रहा है कि क्रूज की कमी कहीं न कहीं खल रही है यार। जो चीज़ क्रूज करता था वो कमी बहुत ज़्यादा खल रही है इन सबको। क्रूज जो जल्दी-जल्दी ट्रांजिशन करता था, जैसे-जैसे बॉल बना के देता था। नाउ क्या पता अब नया सिस्टम है, एम्बाप्पे को वही नंबर 9 पे खिला रहे हो तो डेवलप होने में टाइम तो लगता ही है। बट हाँ, ये अपने 2 मैचेस ला लीगा के 3 मैचेस में से 1 जीते हैं एंड 2 ड्रॉ करा लिए हैं। एंड वो 2 ड्रॉस की वजह से मैड्रिड आर करंटली 5th ऑन द टेबल, 4 पॉइंट्स बिहाइंड बार्सिलोना। तो ये पॉइंट्स में जो अर्ली ड्रॉ मैड्रिड ले रही है, क्या ये इनको आगे हॉन्ट करेगा या नहीं करेगा, वो तो बार्सा की परफॉर्मेंस पे है कि बार्सा अपनी कैसी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखती है। एंड अगर मैं अगली टीम के फिक्चर की बात करूँ तो सबसे मुश्किल मेरे हिसाब से पीएसजी को मिल गया है। मैन सिटी, बायर्न म्यूनिख, एथलेटिको, आर्सेनल, पीएसवी, साल्ज़बर्ग, जिरोना, स्टुटगार्ट। मेरे हिसाब से सारे ही मुश्किल फिक्चर्स इनको मिल गए हैं। मैन सिटी को ये अपने होम पे खेलेंगे, एथलेटिको को अपने होम पे खेलेंगे एंड म्यूनिख और आर्सेनल को अवे पे जाके खेलेंगे। बट मैं क्या बिलीव करता हूँ, लोगों का कहना है कि पीएसजी गॉट कुक्ड, पीएसजी विल बी आउट, बट मेरे को क्या लगता है, अब वहाँ से स्टार पावर जा चुकी है, एम्बाप्पे जा चुका है। लूचो है, अपने हिसाब से चीज़ें कर रहा है, अपने हिसाब से प्लेयर्स ला रहा है एंड जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, मुझे लगता है कि केक वॉक तो नहीं होगा पीएसजी के लिए, इट विल बी टफ, बट दे विल समहाउ मैनेज टू गेट इनटू द नॉकआउट्स टॉप 8 वाली रैंक में। अगर मैं आपको बता दूं, जो टॉप 8 रैंक वाली टीम्स है वो डायरेक्ट नॉकआउट्स पे जाएगी। 9 से जो 24 वाली टीम है वो आपस में खेलेंगे, उसके बाद जाके वो उन्हीं नॉकआउट टीम से उनके मैचेस होंगे एंड जो 24 रैंक से 36 रैंक के आसपास होंगे वो टीम्स बाहर हो जाएंगी। बट पीएसजी को काफी ज्यादा टफ फिक्चर्स मिल गए हैं, काफी ज्यादा। सिटी, बायर्न, एथलेटिको, आर्सेनल, 4 बड़ी टीमें, उसमें से जिरोना, स्टुटगार्ट और पीएसवी भी मिल गई हैं। क्योंकि अवे फिक्चर आप किसी भी टीम के खिलाफ खेलो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, किसी भी टीम के लिए। बट क्या पता भाई पीएसजी कुछ वंडर कर जाए एंड दे गेट क्वालिफाइज वेरी इजीली, बट इनको टफ फिक्सचर तो मिल गए हैं। बट लूचो पे बिलीव होगा तभी ये सब चीजें हो पाएंगी। बट अगर लूचो डेम्बले पे बिलीव रखेगा तो मेरे हिसाब से क्वालिफाई नहीं कर पाएगी पीएसजी, दे विल गो टू द रैंक्स ऑफ 9 टू 24। अगर मैं अगली टीम की बात करूं, मैन सिटी, अगेन दे गॉट वेरी इजी फिक्चर्स। मेरे हिसाब से पहला ही नाम सिटी का निकला था एंड देन इंटर मिलान मिली, इनको पीएसजी मिली, क्लब ब्रूगे एक आसान अपोनेंट, जुवेंटस अवे। सबसे हार्ड मैच इनके लिए मेरे हिसाब से जुवेंटस अवे होगा एंड उसके बाद तो सारे इनको इजी ही मैच मिले हैं। ये जो एस प्राहा, एद ब्रतिस वाला जो जो भी ये टीम्स हैं दोनों, इन दो टीम्स को तो वही हराना तो विल बी केक वॉक फॉर देम। बट अगर मैं अब आगे फिक्चर्स की बात करूँ तो बार्सिलोना, एंड बार्सिलोना का नाम है तो बायर्न म्यूनिख क्यों नहीं आएगा। बट थैंकफुली बायर्न म्यूनिख जो है कैंप नो पे आके खेलेगी। हाँ भाई, तब तक कैंप नो खुल जाएगा एंड बायर्न म्यूनिख कैंप नो में आके खुलेगी। एंड मेरे हिसाब से सबसे टफ अपोनेंट तो ऑब्वियसली इसमें बायर्न म्यूनिख है। हमको काफी आसान अपोनेंट्स मिल गए हैं, बट मेरे हिसाब से कोई भी टीम आसान नहीं है हमारे लिए, क्योंकि बारसा की जो इंजरी रिकॉर्ड है वो उनको हॉन्ट करेगा कभी ना कभी, जैसे अब नंबर ऑफ गेम्स बढ़ गए हैं। बट आई बिलीव कि बार्सिलोना ये फिक्चर, इससे आसान फिक्चर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था एंड दे आर लकी, इनको आसान फिक्चर मिल गए हैं। बायर्न म्यूनिख होम खेलना है, डॉर्टमुंड के साथ के घर पे जाके खेलना है, अटलांटा को होम पे खेलना है, अपने बेनफिका को अवे खेलना है एंड फिर यंग बॉयज, रेड स्टार, ब्रेस्ट, मोनाको। इन इन सब मैचेस में ना रिजल्ट, ये 4 मैचेस में रिजल्ट निकले ना कि लेफ्ट हैंड साइड वाले में, पर जो राइट हैंड साइड वाले हैं उनमें तो भाई विन चाहिए ही चाहिए। उसमें विन के बिना मुझे नहीं लगता बार्सिलोना कुछ भी कर पाएगी। अगर मैं
अब आगे आने वाली टीम्स के बारे में बात करूँ, क्योंकि भाई बार्सा मेरे हिसाब से अच्छे फिक्सचर्स मिल गए हैं एंड दे शुड गेट इन द टॉप 8 रैंकिंग। इनको आना चाहिए, नहीं आई तो फिर भाई इनके ऊपर बात है, बट मेरे हिसाब से बार्सिलोना को टॉप 8 में आना ही चाहिए। बट मैं 2 टीम्स का तो वहाँ फिक्स मान के रख रहा हूँ, सिटी और मैड्रिड तो आएँगी आएँगी। चाहे मैं आगे बात करूँ लिवरपूल की, तो लिवरपूल को भी थोड़ा तो हार्ड मिल ही गया यार। मैड्रिड को खेलेगी, लाइप्ज़िग को खेलेगी, लेवरक्यूसन, मिलान एंड भाई ज़ाबी अलोंसो विल प्ले अगेंस्ट लिवरपूल एट एनफील्ड। भाई स्टोरी देख रहे हो कैसे लिखी जा रही है? एंड फिर लिल से खेलेंगे, पीएसवी से खेलेंगे, जिरोना, बोलोग्ना। तो भाई लिवरपूल के फिक्सचर्स मेरे हिसाब से एज़ इक्वली टफ एज़ जो पीएसजी को मिले। उससे कम नहीं है, क्योंकि भाई ट्रांजिशन सीज़न भी है इनका। ऑब्वियसली पीएसजी का तो खैर नहीं है, बट हाँ, लिवरपूल का ट्रांजिशन सीज़न चल रहा है एंड अब देखो साइनिंग्स अब धीरे-धीरे 1-2 साइनिंग किए हैं, किएज़ा आ गया, बट लेट्स सी हाउ दे विल एंड अप प्लेइंग। अब अगर मैं बायर्न म्यूनिख की बात करूँ, तो बायर्न म्यूनिख को पीएसजी, बार्सा मिली है एंड उसके बाद तो इनको सिर्फ एस्टन विला ही थोड़ी टफ मिली है। बाकी सारे अपोनेंट्स इनके काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू द बायर्न म्यूनिख लेवल, बट अगेन कंपनी है, नया मैनेजर है, ट्रांजिशन पीरियड, तो दैट्स द ओनली कंसर्न मेरे हिसाब से जो बायर्न म्यूनिख को रहेगा। बट इनको भी फिक्चर्स काफ़ी आसान मिल गए हैं। सबसे मुश्किल बस पीएसजी और लिवरपूल की लगी है मेरे हिसाब से इस पूरे ड्रॉज़ में। एंड जुवेंटस की बात करूँ, तो जुवेंटस को भी आसान मिल गए हैं फिक्चर्स यार। सिटी को खेलना है, फिर लाइप्ज़िग, बेनफिका, ब्रूगे, पीएसवी, लिल, स्टुटगार्ट एंड एस्टन विला एक थोड़ा-सा मुश्किल फिक्चर होगा। बट जुवेंटस को भी काफ़ी आसान फिक्चर मिल गए हैं। इन्होंने अपनी टीम को काफ़ी भई स्ट्रेंथन किया है, स्पेशली द मिडफील्ड। तो लेट्स सी व्हाट दे कैन डू इन दिस यूसीएल फिक्चर। डॉर्टमुंड को मेरे हिसाब से बार्सा और मैड्रिड 2 टफ फिक्चर तो मिल ही गए हैं। बस बार्सा को अपने होम पे खेलेंगे तो थोड़ा दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट। बाकी फिक्चर तो मेरे हिसाब से डॉर्टमुंड को निकाल लेने चाहिए। तो डॉर्टमुंड आल्सो हैज़ अ वेरी गुड चांस टू एंड अप इन द टॉप 8 रैंकिंग्स। अब अगर मैं एसी मिलान की बात करूँ, एसी मिलान यार, एसी मिलान को भी हर टीम को काफ़ी आसान फिक्चर्स मिल गए हैं। एक्सेप्ट पीएसजी एंड लिवरपूल। मिलान को, बट मिलान एज़ अ टीम मेरे को इतनी सॉलिड नहीं लगती है। दे विल प्ले लिवरपूल, मैड्रिड, लेवरक्यूसन एंड मैं बिलीव करता हूँ कि ये तीनों मैच हारने का दम रखती है मिलान। दे कैन लूज़ टू एनी टीम, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। इनका मुझे कुछ पसंद आता नहीं है खास मिलान का। जिस हिसाब से इंटर मिलान ने खुद को बिल्ड किया है एंड जिस हिसाब से एसी मिलान ने खुद को बिल्ड किया इन द रिसेंट ईयर्स, काफ़ी डिफरेंस है यार। एसी मिलान स्टैंड भी नहीं कर रही है। एंड इंटर मिलान की बात की तो इंटर मिलान भी आ गई एंड इंटर मिलान की भी काफ़ी आसान चांसेस है टू एंड अप इन द टॉप 8 रैंकिंग्स। एंड आपकी आर्सेनल, आर्सेनल को भी काफ़ी आसान फिक्चर्स मिल गए हैं। पीएसजी, इंटर, शख्तार, अटलांटा, सामने आपको फिक्चर दिख रहे हैं, बट वही है कि व्हेन दे प्ले अंडर द यूसीएल लाइट्स, देन इनके सलीबा वही अलग तरीके से खेलने लगते हैं, इनके बाकी प्लेयर्स अलग तरीके से खेलने सकते हैं। लीग लेवल पे खेलना एंड देन यूसी लेवल पे खेलना, बहुत डिफरेंस है। एंड आप लीग लेवल से नहीं कहोगे कि भाई आर्सेनल अच्छा कर लेगी, भाई आपकी मिलान अच्छा कर लेगी, आपकी क्या कहते हैं इंटर मिलान अच्छा कर लेगी। नो, इनको चैंपियंस लीग लेवल पे शाइन करना पड़ेगा। एंड इंटर मिलान लास्ट सीजन बहुत ही गलत बॉटल कर दी थी अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। सो हमको देखना पड़ेगा कि आगे आने वाली यूसीएल फिक्चर्स में हाउ दीज टीम विल प्ले। बट आसान फिक्चर्स ऑब्वियसली मेरे हिसाब से सभी टीमों को मिल गए हैं, एक्सेप्ट योर पीएसजी एंड एक्सेप्ट योर लिवरपूल। तो यही है तब तक के लिए। सी यू अनटिल नेक्स्ट टाइम एंड टेक केयर।